हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपोडियम क्लासेस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स और एक्सरसाइज है ये 1.1। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो हमें क्या करना है, जो भी गिवन नंबर्स हैं इन गिवन नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर्स का। तो चलिए, और हमें मेथड यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें कैसे करना होता है। इसमें हम नोट करेंगे दोनों नंबर्स अपने पास 135 एंड 225, और अब हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो एज वी कैन सी 225 is greater than 135. So let's apply Euclid's division algorithm. So इस एल्गोरिथम को जब हम लगाते हैं तो हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसका कुछ मल्टीपल होगा और कोई रिमाइंडर आएगा और वो पूरा जो नंबर है वो 225 बनाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, राइट। अब देखिए आप, ये जो 90 है ये रिमाइंडर है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। 90 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, अब फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फिर से लगाएंगे इन दोनों के बीच में। किनके? 135 और 90 के बीच में। तो हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे 135 को रिप्रेजेंट करना है अब, तो 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, अब फिर से क्या हुआ, 45 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो अगेन 90 और 45 के बीच में अब हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ध्यान देना है, जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है, यहाँ पर क्या हो गया, रिमाइंडर इज 0 नाउ। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है, यहाँ पर हमारा मेथड हमको स्टॉप करना है, राइट। और जैसे ही मेथड स्टॉप करना है तो हमारे पास ये जो नंबर है, ये जो डिवाइजर है, दिस डिवाइजर, लास्ट स्टेप का जो भी डिवाइजर होता है वही क्या होता है, वही एचसीएफ होता है। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 225, 135 is equals to 45. This is the solution for question number 1 part 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है ना, तो हमने यहाँ पर अभी पहला पार्ट सॉल्व करा है 135 एंड 225। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम मेथड से हम करेंगे। आप ट्राई भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए और उसके बाद वापस आइए और वीडियो को कंटिन्यू करिए और देखिए कि आपने सही किया है या नहीं। So students, let's start part number 2. Part number 2 says two numbers, that is 38220 and 196. ओके, सो अब यहां पर देख सकते हैं हम कि 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो क्या करना है, ये इसको हमें रिप्रेजेंट करना है अब 196 के टर्म्स में। सो स्टूडेंट्स, 38220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
जैसे ही रिमाइंडर 0 आए यू हैव टू स्टॉप द मेथड, और ये जो डिवाइजर हो यहाँ पर यही HCF होगा। तो यानी कि HCF ऑफ 196,38000 becomes 196. This is the solution for part 2. So students, third part is 867 and 225. अब हमें इन दो नंबर्स का HCF निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, and as we can see 867 is greater than 225. सो हमें 867 को रिप्रेजेंट करना है 225 को यूज करके। तो हम लिख सकते हैं 867 इज इक्वल्स टू 225 इंटू 3 प्लस 102. As we can see, remainder is not equals to 0, तो हमें कंटिन्यू रखना है। अब हमें इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को यूज करना है। तो अब 225 को हमें 102 इंटू 2 प्लस 51, राइट। अब फिर से देखो, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 102 और 51 को यूज करेंगे। तो यहाँ पर 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0, और जैसे ही 0 आएगा तो हमें क्या पता है कि रिमाइंडर जैसे ही 0 आए आप अपना प्रोसीजर स्टॉप कर दो, और लास्ट स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वही HCF होगा। ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से बताती आ रही हूँ। तो यानी कि यहाँ पर HCF ऑफ 867, 225 is equals to 51, right? So let's go to question number 2. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is a sum integer. अब क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किस थ्योरम के बाद देखा है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के बाद, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम का ही यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट्स टेक A, let A be any positive integer. Okay, and you can see one thing in the question कि यहाँ पर जो भी डिवाइजर है वो 6 है ना, तो जो B है हमारा वो 6 है हमारा यहाँ पर, राइट। और अब अगर मैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम यहाँ पर लगाती हूँ तो हमें पता है वो किस फॉर्म की होती है, हमें A को रिप्रेजेंट करना है इस डिवाइजर से, और यहाँ पर एक रिमाइंडर लेते हैं हम, यही तो है। और जो Q की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और R की वैल्यू क्या होती है हमेशा हमें पता है, R की वैल्यू जो B की वैल्यू होती है उससे कम ही होती है, ये हमें पता है। तो 0 से लेके हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट, ये सिचुएशन है। और यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर B 6 है, तो हम लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है दैट शुड बी लेस देन 6। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमने ये बनाई है यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट कर करके अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे, राइट। सो लेट्स सी, अगर मैं कहती हूँ कि इफ R इज इक्वल्स टू 0 देन A इज इक्वल्स टू 6q, इज इट करेक्ट, राइट। अब ऐसे ही R इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं रखती हूँ तो A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर R की जगह 2 रखती हूँ, R इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2। अगर हम R को 3 रखें तो A इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3, R को 4 रखें तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4, और लास्टली
r को अगर हम 5 रखें तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5, और हमें पता है कि एक r की वैल्यू 6 से छोटी ही रहेगी, तो यहीं पे हम इसको खत्म करेंगे, राइट। अब देखो, जैसे कि यहां से हम देख सकते हैं इस सिचुएशन में 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये जितने भी नंबर हैं दे आर डिविजिबल बाय 2, और हमें पता है जो भी इंटीजर डिविजिबल बाय 2 होता है वो क्या होता है, दैट इज इवन, करेक्ट, दैट इज अ इवन इंटीजर। और हमें क्या बताया, जो बाकी बचे कौन कौन से बचे भाई, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 and 6q plus 5. So they are of the form of positive odd integer, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो कि ये हमने कैसे प्रूव किया है। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो स्टूडेंट्स क्या बोला है, देखो कि एक आर्मी का ग्रुप है कंटिजेंट का जिसमें 616 मेंबर हैं, और उनको एक आर्मी बैंड है जिसके 32 मेंबर्स हैं, उनके पीछे मार्च करना है। और ये बोला गया है कि जो दोनों ग्रुप है ना, उनको ऐसे मार्च कराना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम बने उनके। तो हमें बताना है कि वो नंबर ऑफ कॉलम क्या पॉसिबल है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को भी हमें अगर यूक्लिड्स एल्गोरिथम से सॉल्व करना है तो इसका मतलब हमें ये जो दो नंबर दिए हैं इनका HCF निकालना है, और इससे ही हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमें मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, कंटिजेंट के मेंबर्स दिए हैं, वो हम लिख लेते हैं, कितने हैं 616, और आर्मी बैंड के मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 32, वो भी लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच they can march, and for this अभी आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम ही यहां पर लगानी है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हमें we will find HCF. As we can see 616 is greater than 32, तो हमें क्या करना है, 616 को ऐसी फॉर्म में रखना है, 32 की मल्टीप्लाई करनी है किसी नंबर से और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो 32 की मल्टीप्लाई अगर हम 19 से करते हैं और उसमें 8 रिमाइंडर रहता है तो दिस रिप्रेजेंट्स 616। एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख सकते हैं रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अगला स्टेप भी है हमारे पास। तो अब 32 और 8 को यूज करना है हमें। तो 32 को हम कैसे लिखें भाई 8 के, तो 8 इंटू 4 प्लस 0। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, जैसे ही रिमाइंडर हमें 0 मिलता है वी हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर, और लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है यहाँ पर वही HCF होता है। तो यानी कि HCF ऑफ 616, 32 इज इक्वल्स टू 8। और इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला मैक्सिमम number of columns in which they can march is 8.
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर n। अब देखो आपको क्वेश्चन में हिंट भी दिया है, बट लेट्स नॉट गो विद दिस हिंट। अब हम सॉल्व करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमने अभी तक जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखा है वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमें इस फॉर्म में बोला है 3m 3m plus 1, तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे जो डिवाइजर हम यूज करने वाले हैं वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। जिस पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं उसको हमने x मान लिया और हमने जो डिवाइजर ले लिया वो 3 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पता है अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं तो हम इस x को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, राइट। अगर q क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जो r है वो r क्या होता है हमें पता है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और r लेस देन b होता है। और यहाँ पे b क्या है हमारा भाई, जो फॉर्म हमने पहले पढ़ी है 3 है वो फॉर्म, तो यहाँ पर r इज लेस देन 3, राइट। क्लियर है ये यहाँ तक आपको। चलिए अब इसके बाद आगे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, हम लिख सकते हैं x को r की अलग अलग वैल्यू पुट करके, एक बार 3q, एक बार 3q प्लस 1, एक बार 3q प्लस 2, ये 3 फॉर्म हो सकती हैं, राइट। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। अब हर एक टर्म को, एक एक टर्म को अलग अलग लेके चलते हैं। तो अगर मैंने ये बोला x इज इक्वल टू 3q और इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो दिस बिकम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, राइट। और इस 9q स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, राइट। इसको लिख सकते हैं ऐसे हम। अब इसी को आप ऐसे भी समझें कि अगर मैं इस 3q स्क्वायर को कुछ लेट कर लूं, राइट। अब मैं इस 3q स्क्वायर को m लेट कर रही हूं क्योंकि हमें m के फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। सो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m, ये हमारा बन गई इक्वेशन नंबर 1। वी गॉट दिस इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब इसके अगले पार्ट को देखते हैं। इसके अगले पार्ट में हमें क्या था, x इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, सेम थिंग स्क्वायर करो। जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो खुलेगा पूरा स्क्वायर, क्या 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। और इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पर। ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस पूरे को 3q स्क्वायर प्लस 2q को अगर हम क्या लिखना चाहें, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1। यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। फर्दर फिर से हम क्या करें, x की इस बार 3q प्लस 2 वैल्यू यूज करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, राइट। फर्दर इसको और इजी सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन लेके 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, राइट। अब अगेन क्या करो, इतने हिस्से को m बना लें अगर, तो क्या होगा 3m प्लस 1,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m+1। अब हम देख सकते हैं क्या, ये इक्वेशन 3 हो गई। हर इक्वेशन से फ्रॉम ऑल इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। And one thing students, यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर मैंने इसको m लिया था, यहाँ पर मैंने इसको m ले लिया, ये साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। या तो ये होगा या तो ये होगा और या तो ये होगा। ठीक है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि m हमने पहले कुछ और ले लिया था बाद में कुछ और ले लिया। ये केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है समझने के लिए। ठीक है, कि हम ऐसी कंडीशन में इसको m ले रहे हैं, अगली कंडीशन में हम इसको m ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें m के टर्म में आंसर लिखना है अपना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 says use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा है, ये ऑलमोस्ट उसी के जैसा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज इक्वल्स टू 3। अब जैसे हमने पहले किया था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और उसकी जो इक्वेशन होती है वो लिखेंगे। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? x इज इक्वल्स टू 3q प्लस r और q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r इक्वल्स टू 0, 1 या 2। क्यों? क्योंकि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और r लेस देन 3 होना चाहिए। 3 आया यहां से, राइट। अब जैसे पहले किया था, वैल्यूज पुट करते हैं। x एक बार क्या हो सकता है? 3q, एक बार हो सकता है 3q+1। अब देखो ये और है, ठीक है, और हो सकता है x इज इक्वल्स टू 3q+2। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्यूब के बारे में, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो लेट्स सॉल्व इट केस बाय केस। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को? केस बना के। तो फर्स्ट केस क्या है हमारा? केस 1। केस 1 है जब हमारा r 0 है और जैसे ही r 0 है तो x इज इक्वल्स टू 3q है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करें? क्यूब करें। x क्यूब इज इक्वल्स टू 27 के क्यूब। अब इसको 9 के टर्म्स में, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखो, बोला है 9m, 9m+1 और 9m+8 होता है। तो बस हम क्या करते हैं, 9 यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लेट कर लेते हैं m, तो ये क्या हो जाएगा? 9m 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 1। अब हम सॉल्व करते हैं केस 2 पे। तो केस 2 है स्टूडेंट्स हमारा, ध्यान से देखेंगे, जब हमारा r जो है वो 1 है और जैसे ही r 1 हुआ तो हमारा x जो है वो क्या है? 3q+1। अब इसका हम क्यूब खोलते हैं, तो क्यूब क्या होगा इसका? इसके क्यूब का फॉर्मूला, इसका क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा 27q³ + 1 + 27q² + 9q। अब क्योंकि हमें 9 को कॉमन फैक्टर लेना है, तो इन 3 टर्म्स में से हम 9 कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, तो ले लेते हैं।
9 कॉमन लिया तो ये हो गया 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस 1। और इस पूरे को अगर हम पुट कर दें m तो ये बन गया 9m प्लस 1। क्या किया हमने m इज इक्वल्स टू क्या ले लिया 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, राइट। यही हमें प्रूव करना था। अब लास्ट सिचुएशन है, ये एक्स क्यूब चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। नाउ केस नंबर 3 देखते हैं क्या है। केस 3 में r इज इक्वल्स टू 2 है। जब व्हेन r इज इक्वल्स टू 2 है तो x क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का क्यूब। ओपन करते हैं फॉर्मूला ओपन करते ही क्या हो गया 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। नाउ अगेन 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेते ही क्या बनेगा यहाँ पे 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। इस वैल्यू को अगर मैं m रिप्रेजेंट करूं, पुटिंग 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल्स टू m, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द अबव केसेस हमने क्या रिप्रेजेंट किया cube of any positive integer is of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। Students, with this we have completed our exercise 1.1, and in the next lecture we'll start with the fundamentals theorem of arithmetic. And I request and I hope if you have liked my lecture, do subscribe and like my lecture. Students, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।